हाय। थैंक यू सो मच मधुलिका मैम। और एक बार ये ब्यूटीफुल हार्ट्स मधुलिका मैम के लिए भी, विनायक के लिए भी, फॉर द इंस्पिरेशन। और अभी इंस्पिरेशन का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और आप सबको भी एक बार मेरा हेलो। सो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ऋषभ है। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। आज हमारा स्पेशल एवरी फ्राइडे जो होता है वीकली सेशन, दैट इज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। और जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, इसमें हम वेलनेस में कैसे रहें, वेलनेस में ही जीते रहें, ये आज हम बात करेंगे। और ऐसे ही कुछ पावरफुल टॉपिक्स होते हैं एवरी फ्राइडे। तो मेरा सजेशन है, मैम ने बोला कि अपनी डायरी पेन तो रखिए रखिए अपने साथ, बट इस सेशन को थोड़ा सा लाइव कर दीजिए, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए अपने घर में। अगर अभी तक आपके घर वाले सो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर एडिशनल कनेक्ट करके कुछ कुछ चीजें जब घर वालों के भी दिमाग में जाती हैं, है ना, तो कुछ कुछ चेंजेस आते हैं घर में। और वो घर में चेंजेस लाना हमारा अल्टीमेट फोकस होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम हेल्दी हो रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। हमारे साथ हमारी फैमिली हेल्दी हो रही है, एक्चुअल हमारा इंटेंशन और हमारा मिशन होना चाहिए। तो आज का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का टॉपिक आपको मालूम है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड एंड डेवलप अ पॉजिटिव ऑरा, है ना। और ये जो पावरफुल पॉजिटिव ऑरा होता है ना, ये मेरा मानना है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, नहीं। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, ऑरा मतलब कहते हैं ना, ये एनर्जी, वाइब्रेशंस, और ये पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशंस और एनर्जी से बना है। और हम भी एक वाइब्रेशन है, हम भी एक अपने आप में एक एनर्जी है। तो वो हमारी जो एनर्जी फील्ड है हमारे आसपास, जो हम कैरी करते हैं, जो हमारे अंदर से निकलती है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे अंदर से निकलती है वो एनर्जी फील्ड। और वो किस तरीके से हमारे आसपास बनती है, कैसे वो हमारा ऑरा क्रिएट होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ आते हैं और उनकी प्रेजेंस ही अपने आप में काफी होती है। उनको बताना नहीं पड़ता, ऐलान नहीं करना पड़ता, घोषणा नहीं करनी पड़ती, हम आ गए। दे कम इन द रूम एंड एवरीवन नोस कि ये आ चुके हैं। वो एक ऑरा कैरी करते हैं। आपने कई बार ऐसे कुछ लोगों के ऑरा को महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति आया और एकदम से उस पूरे रूम की एनर्जी बढ़ गई, उस पूरे रूम में पॉजिटिविटी की एक लहर दौड़ रही है ना। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, बट सिर्फ उनकी प्रेजेंस होना ही अपने आप में हमें सिक्योरिटी देती है। हमें अपने आप में सेफ्टी वाला महसूस कराती है और हमें अपने आप में खुश कर देते हैं कि ये पर्सन हमारे साथ है। दैट मीन्स वी आर 100% सेफ। ये कैसे बनता है? ये बनता है थॉट्स, हमारा इमोशन, जो हमारा इमोशन हर वक्त हम कैरी करते हैं, हमारी हेल्थ, हमारी हमारा लाइफस्टाइल, इन सब से ये इन्फ्लुएंस होता है। आई अगेन रिपीट, थॉट्स, इमोशन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। जब ये चारों चीजें हमारे आसपास पॉजिटिव हो जाती हैं, है ना, इस पर हम काम करते हैं, तो क्या होता है, हमारा पूरा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। पूरा ऑरा एनर्जी से भर जाता है। पूरा ऑरा, जो मैं बता रहा था कि एक ऐसी वाइब्रेंट हम एनर्जी और एक ऐसा वो बन जाते हैं ना, एक 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 ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं कि जिसके आसपास वो ऑरा भी रहेगा, और जो हमारे साथ आ जाएगा, जो हमारे इर्द गिर्द होगा, वो कभी लो फील नहीं कर सकता। अगर होगा भी वो लो, तो उसको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम एम्पावर कर सकते हैं। और मैं जब इस कम्युनिटी में आया था, बाय द वे, मेरे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये थी, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर्स थे ना, यहाँ पे जो मेरे को सिखाने वाले थे ना, उनके वो ऑरा में ना एक्चुअली पावर थी। उनके वो ऑरा में एक्चुअली पॉजिटिविटी थी, कि वो कभी नेगेटिव नहीं होने देते थे मुझे। वो हमेशा मुझे अपलिफ्ट करते थे। और हमारे यहाँ पे तो वैसे भी देर इज अ टैग लाइन, पंच लाइन, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में है कि हम एक दूसरे को उठाते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो दैट मेक्स आर ऑरा, मैं बोलता हूँ, हट हट हमारा ऑरा बाकियों से हटकर बनता है। जो आज बाहर के लोग सोचते हैं, करते हैं, उनका जो हेल्थ है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उससे बिल्कुल डिफरेंट आप लोगों को ऑरा क्रिएट हो रहा है। और थोड़े से हम आज प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज और टिप्स लेकर आए हैं, जिससे आप इस पर और काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऑरा होता क्या है? ऑरा मतलब मेरा व्हाट? लिस्ट है। हाँ जी। कोई अनम्यूट हो गया क्या? एक मिनट, मैं अब जरा है। म्यूट भी कर दूं और आपसे ये पावर भी छीन लूं कि कोई अनम्यूट ना कर सके अपने आप को। परफेक्ट। हाँ, चलिए, नाउ वी आर गुड टू गो। और आज जैसे कि मैंने बता दिया, एक वाइब्रेंट, एक एनर्जेटिक फील्ड हमारे आसपास सराउंड होती है, आती हमारे अंदर से ही है।
है ना, जैसे कस्तूरी हिरन, उसके अंदर ही वो खुशबू होती है, और उसे पता ही नहीं है, वो जंगल जंगल भटक रही है कि कहाँ से आ रही है खुशबू, कहाँ से आ रही है हमारे अंदर ही सब कुछ। बस उसको उजागर करना है, उसको उसको और उसको एक्टिवेट करना है। और आ, उसके लिए अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी हेल्थ और अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। गुड न्यूज यही है बाय द वे, कोई ऑरा लेकर पैदा नहीं होता, इसको डेवलप किया जाता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ चीजों में मेंटल क्लैरिटी चाहिए, इसमें आपको कुछ चीजों में अपने अपने थॉट्स के साथ एक सिंक होना होता है ना। तो वी आर वेरी वेरी, मतलब हम सब लोग यहाँ पे, मेरा कहना है कि हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, इस धरती पे आए हैं, इस यूनिवर्स पे आए हैं, कोई मिशन के साथ आए हैं, कोई पर्पस के साथ आए हैं। और इससे खूबसूरत मिशन और पर्पस क्या होगा कि जब तक हम रहे, हमारी आखिरी श्वास तक, कोई ना कोई हमसे बेनिफिट लेता रहे। जो ये नेचर सिखाती है, इकोसिस्टम सिखाता है कि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो क्यों ना हम उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करें। वाई नॉट वी बिकम दैट। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, उदाहरण ले, जैसे सन होता है, सन कितनी सारी चीजें करता है ना। बिना, अगर आज अगर हम बात करें, बिना सूरज के हम खाना भी नहीं खा सकते, हम जीवित ही नहीं रह सकते, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव ही नहीं रह सकता, इतनी ताकत है एक सूरज में। क्यों ना हम भी वो एक शक्ति बने, हम भी वो एक सोर्स बने, जो ऐसी बहुत सारे लोगों को उजागर करे, बहुत सारे लोगों को अपलिफ्ट करे, बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेकर आए, अंधेरे से रोशनी में लेकर आए। और आप लोगों को समझना होगा कि कुछ साइंस है जिसमें आपको, अब आपको नोट करना है कि क्या आपके ऑरा को अटेंशन की जरूरत है भी या नहीं है। वो साइंस, वो इंपॉर्टेंट क्या पैरामीटर्स है जो आपको देखने हैं। कहीं आप इमोशनल ड्रेन तो नहीं होते रहते, बहुत जल्दी आप बहुत जल्दी एकदम से इमोशंस आपकी ओवरफ्लो होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं रहते, यू आर ऑलवेज ड्रेन्ड, और उस वजह से एक अनएक्सप्लेन्ड फटीक, हमेशा थकावट रहती है, बिना रीजन से भी थकावट रहती है, क्योंकि इतना सोचते हैं, इतना इमोशंस गलत चीजों में इन्वेस्ट करते हैं सोच सोच के, है ना। मेंटल फॉग आज की सबसे बड़ी समस्या, मैंने इसको झेला है कई कई सालों तक। मेंटल फॉग मतलब एक कोहरा, दिमाग पे कोहरा छा जाना, क्लैरिटी से ना सोच पाना, मतलब बहुत कुछ चल रहा है बट पता नहीं क्या करना है, और समझ ही नहीं पा रहे, हम खुद को भी नहीं समझ पा रहे, अपनी लाइफ को भी नहीं समझ पा रहे, और कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप ले, हमें मालूम ही नहीं है। दैट इज मेंटल फॉग। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी में है हम, है ना, ये सब चीजें, अनफोकस्ड है हम, दैट इज मेंटल फॉग। इसी चीज को मैंने रियलाइज किया, और उसके बाद मैंने कुछ कड़े कदम उठाए जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव पैटर्न्स तो नहीं है हमारी हमारे लाइफ में। नेगेटिव पैटर्न कौन क्रिएट करता है? मैं खुद, आई मी माई सेल्फ। ये पहले तो रियलाइज करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा। हम हर चीज में कहीं नेगेटिव तो नहीं देखते। हम, वो कहते हैं ना, एक एक व्यक्ति होता है जो ग्लास पे लगी हुई एक धूल को देखता है, और एक व्यक्ति होता है जो उसके पीछे उसके व्यू को देखता है, गार्डन को देखता है या सनलाइट को देखता है। आप कौन सा व्यक्ति है? आप ग्लास पे पड़ी धूल को देखते हो, या आप उसके परे जो व्यू दिखता है, जो धूप दिखती है, जो जो सनलाइट दिखती है, उसका लुत्फ उठाते हो, उसका आनंद उठाते हो? इट डिपेंड, इट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी, ये डिफाइन करेगा आपकी पर्सनैलिटी को। ये आपको खुद को रीचेक करना होगा अब अपने आप को, क्योंकि कई बार हमारा ना वो नेगेटिव पैटर्न, वो पेसिमिज्म आ जाता है, बिकॉज कई बार सराउंडिंग्स, कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमास, कई बार पास्ट की कुछ चीजें। बट मेरा मानना है कि पास्ट की वो चीजों को क्यों ना हम पास्ट में छोड़ दें, क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें, क्यों ना, अगर आज हमें समझ आ गया कि हमारे ऑरा से सारी चीजें इंप्रूव होती है, हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, हमारा करियर में सक्सेस होता है, हमारी हेल्थ पे काम होता है, हमारा लाइफस्टाइल बेटर होता है। और ट्रस्ट मी, मैंने भी इसी कम्युनिटी में आकर अपने ऑरा की अहमियत को समझा, और उसमें किन चीजों ने रोल अदा किया, क्या क्या मेरी प्रैक्टिसेस है, वो भी मैं शेयर करूंगा। और मेजोरिटी ऑफ थिंग्स आई प्रैक्टिस ऑन माई ओन। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख ही नहीं पाता जो मैं प्रैक्टिस ना करूँ, बल्कि लिखता ही वो चीजें हूँ जो प्रैक्टिस करता हूँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपनी माइंड से इसको शुरुआत करनी होगी, क्योंकि मैंने बोला ना, और इज समथिंग व्हाट वी थिंक, और थिंकिंग से बनते हैं इमोशंस। इट इज बाय प्रोडक्ट। जो हम सोचेंगे उसी वक्त वो इमोशंस वैसे हम कैरी करेंगे, और जैसे हम इमोशंस कैरी करेंगे उसका प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ेगा, उसका प्रभाव हमारे लाइफस्टाइल पे पड़ेगा। ये पूरा एक लूप है। और हमें ठीक क्या करना है? हमें अपनी थिंकिंग पैटर्न को ठीक करना है, और थिंकिंग पैटर्न के लिए जो फोकस हमें चाहिए, जो क्लेंजिंग हमें चाहिए,
वो देता है मेडिटेशन। मैं नहीं कह रहा मेडिटेशन घंटों घंटों करी जाए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आई एम अ बिलीवर ऑफ डेली प्रैक्टिस, ऑफ डेली गिविंग सम टाइम, और उसमें 10 से 15 मिनट अगर आप देते हो, जिससे आप अपने आप को क्लेंस करते हो, रिचार्ज करते हो। बिकॉज मैंने पर्सनली फील किया है कि मेडिटेशन हमें कामर कर देती है, हमें स्थिर कर देती है, हमें एक जगह पे एक बार मौका देती है चीजों को सोचने समझने का। हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग, हमारी स्पिरिट से, हमारी आत्मा से हमें कनेक्ट करती है। दिस इज द प्रैक्टिस विच कनेक्ट्स टू आर दैट इनर सेल्फ। और वो हम सबका जो इनर सेल्फ है ना, वो परमात्मा ही है कहीं ना कहीं। क्योंकि कहते हैं ना, वो सागर की कुछ बूंदे ही हैं, हम सब, आप मैं हम सब। बस अभी हमें उससे उसको जानना है, उससे मिलना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो काम करता है मेडिटेशन प्रैक्टिस। व्हेन वी सिट, वी रिलैक्स, कुछ नहीं। मेरा सिंपल प्रैक्टिस जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ टाइमर लगाता हूँ। 10 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट तक जाइए, जैसे जैसे आपके दिन में टाइम अलाउ करे। और वैसे टाइम बेस्ट होता है मॉर्निंग टाइम, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त टाइम भी होता है ना। 5 बजे करना है, 6 बजे करना है, बट एक साइलेंस वाले जोन में, जिसमें साइलेंस होती है, मेजोरिटी लोग सो रही होती है, मेजोरिटी आत्माएं सो रही होती हैं। आप अगर उस टाइम पे उठते हो, आप उस टाइम पे अगर जीत जाते हो अपने अपने बेड से वो जंग जीत कर, उठकर सिर्फ उस वक्त अपनी सांसों पे ध्यान देते हो, आती सांस जाती सांस, दैट्स ऑल। आप इससे इतने काम इंसान बनोगे, इससे इतने पॉजिटिव इंसान बनोगे, क्योंकि आपको एक लाइफ का एक रूल नियम समझ आ जाएगा कि हर चीज पे, हर चीज, हर थॉट के पीछे भागना नहीं है। कई थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, 60,000 से ज्यादा थॉट, साइंस का, विज्ञान का कहना है, हमारी हमारे माइंड में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। और उन थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करें, और हम पिक एंड चूज करें कि किस थॉट का कोई महत्व है मेरी जिंदगी में, और कौन से थॉट बेकार के हैं, कौन से थॉट बस आ रहे हैं, कोई उनका महत्व नहीं है। अगर हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके फिर समझने लग जाएंगे ना, सिर्फ समझना, अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप में एक पावर है। अपने आप में आपको एक बहुत बहुत पावरफुल इंसान बनाती है, कि मुझे समझ आ रहा है कि मेरे माइंड का पैटर्न क्या है। और मेरा मानना है, एक बार जब दिख गया ना, फिर वो चोर दिखने के बाद तो भागता ही भागता है। अभी वो चोर दिख नहीं रहा, वो चोरी करे जा रहा है, वो आपके एनर्जी को लिए जा रहा है, वो आपकी पॉजिटिविटी को लिए जा रहा है, खाली कर रहा है आपके खजाने को। लेकिन अभी आपका सिर्फ काम है बाहर की दृष्टि से अब अंतर्मुखी हो जाना, अंदर की दृष्टि खोल लेना। और वो 10-15 मिनट की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके हेल्प करेगी, राइट। कुछ चीजें और जो हेल्प करती हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस है जिसमें आप अगर बिना चप्पल के, बिना कुछ पहने, अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे नेचर में, घास पर चलेंगे, एक्चुअली इसका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारी पूरी बॉडी पर। आपको, आपने सुना भी होगा कि घास पर चलना वैसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, पर उसका हमारे ऑरा और हमारी एनर्जी का बहुत बड़ा उससे उससे कनेक्शन है, कि हमारी बॉडी की जो पूरी पॉजिटिविटी होती है ना, वो अलाइन हो जाती है। क्योंकि हम एक तरह से हम ग्राउंडेड हो जाते हैं, हम उस धरती से जुड़ जाते हैं जिससे वो सारी एनर्जी मिल रही है। जो गुरुत्वाकर्षण हम सुनते हैं ना, कि सबको खींच लेता है, अब वो गुरुत्वाकर्षण आपके अंदर, वो एनर्जी आपके अंदर भरेगा। अगर ये एक प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एंड द बेस्ट प्रैक्टिस इज, थर्ड प्रैक्टिस इज ब्रेथ वर्क, अलोम विलोम और कपाल भारती। ये कुछ प्रैक्टिसेस है, अगर आप अपने डेली लाइफ में इनको डालें तो एक फाउंडेशन आप बिछाएंगे। वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आप वो स्ट्रॉन्ग बेस कर लेंगे, जिससे आप अपनी इन एनर्जीज को बहुत अच्छा कर सकते हो। वो सारी अंदर दबे हुए, क्या बोलते हैं ना, विकार, आपके सारी गंदगी, वो सब निकलेगा, डिटॉक्स होगा। जैसे हम इससे डिटॉक्स करते हैं अपनी हेल्थ को, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी डिटॉक्स करना इज मस्ट। और वो हेल्प करता है दिस ब्रेथ वर्क, अलोम विलोम, कपाल भारती। क्योंकि आपकी सांसों का ही सारा खेल है। और जिसने सांसों का ये खेल समझ लिया ना, मैं बता रहा हूँ, वो अलग लेवल पे ऑपरेट करने वाला है। वो हर जगह पे क्या करने वाला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में रहने वाला है। एंड देन कम्स माय फेवरेट, जो मुझे बहुत पसंद है, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 5 मिनट दिन का, 10 मिनट, आपके ऊपर है। 5 मिनट भी वैसे काफी है, और मैं कई बार ये प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। आज टाइम उतना नहीं है, बट मैंने कई बार बताया कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका माइंड ना जो भी सोचता है ना, और अगर उसमें डूब जाता है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को डायरेक्शन देते हो कि ये मेरे साथ हो रहा है। जैसे स्पेशली मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेजोरिटी लोगों को अगर यहाँ पे वेट लॉस करना है एग्जाम्पल, अगर आप दिन की सुबह की प्रैक्टिस में एक बार 5 मिनट दो, पानी वानी पियो, आराम से हाइड्रेट कर लो अपने आप को, है ना, ब्रेथ वर्क करके, मेडिटेशन करके, फिर आप ना 5 मिनट दो, और अब आंखें बंद करके ना
एक बार एक पिक्चर बनाओ, एक कैनवस है आपका माइंड, एक कैनवस है, एक ऐसा वो है वाइट पेपर जिसपे अब आपको पेंट करना है। अब आपके हाथ में पेंट ब्रश है, आपकी विजुअलाइजेशन पावर वो पेंट ब्रश है। अब आप जरा पेंट करो, और अब आप अपने आप को उस आइडल शेप में देखो। अब आप अपने आप को उस अमेजिंग ड्रेसेस में देखो। अब आप वो सब करते हुए देखो अपने आप को, जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे, जिस वजह से कुछ ना कुछ ऐसा आप फील कर रहे हो या फेस कर रहे हो जो डिस्टर्बिंग है। शायद में भी वो अभी आपका कोई हेल्थ इश्यूज है, बट अब वो खत्म हो चुके हैं, वो आप टाटा बाय बाय कर चुके हो। मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट मी, मैं इसको आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैंने विजुअलाइजेशन की पावर से अचीव करी है। क्योंकि ना, हमारी एनर्जी एक बार उस लेवल पे पहुंच जाए ना पहले, तो कहते हैं व्हेन वी मैच दैट एनर्जी ना, अभी हमारा एग्जाम्पल फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर है, और हमारा पावर ऑफ थॉट्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो बीच का गैप है, इसको फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे, इसको, इस गैप को बहुत कुछ हम डिस्टर्बिंग और इरिटेशन सब कुछ बोल सकते हैं। बट अगर अब हमने इस फ्यूचर सेल्फ को, जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी चाहत है, अपनी थॉट पावर को भी यहाँ पर हम ले गए और मैच कर दिया, तो हम ऑपरेट वैसे करने लग जाएंगे, हम एक्ट वैसे करने लग जाएंगे, हम बिहेव वैसे करने लग जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली का नाम हम सबने सुना है। विराट कोहली ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वन ऑफ द स्टार है ना। विराट कोहली के इंटरव्यू में विराट कोहली ने बताया कि वो हर मैच से पहले थोड़ी देर बैठते हैं और विजुअलाइज करते कि आज के मैच में मैं परफॉर्म कैसे करने वाला हूँ, आज के मैच में मेरी परफॉर्मेंस किस लेवल की रहने वाली है, किस तरीके से मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में रहने वाला हूँ, और बेस्ट बैट्समैन का मुझे अवार्ड मिल रहा है, मैं अपनी टीम में सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। ऐसे ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, वो ये भी बताते हैं कि मैंने डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी कैसे हैंडल करना है, ये भी मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ। अगर हम दिन के 5 मिनट सुबह सिर्फ विजुअलाइज कर लेंगे ना, और हम पहले ही ये अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेंगे कि आज ये हम करने वाले हैं, और इसके बाद ये हमारा रिजल्ट निकलने वाला है, और ये चैलेंजेस अगर आएंगे तो मैं ऐसे ओवरकम करूंगा। सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस, मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे लोगों से अलग लेवल पे ले जाएगी, आप अलग लेवल पे ऑपरेट करेंगे, एंड यू विल बी आउट ऑफ कंपटीशन, आप आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ऑरा ना, जो रेडिएट होता है वो निकलता तो इस बॉडी से ही है। अब ये बॉडी तो हेल्दी हो पहले, अब क्या हम इस बॉडी को वो खाना दे रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिशन दे रहे हैं? आज मेजोरिटी लोग हमारे यहाँ पे आकर बताते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ, अभी विनायक ने बोला उनका मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुआ। एक्चुअली ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ इज इंटरकनेक्टेड। अगर हमारी फिजिकल हेल्थ पे हम काम करते हैं, हम न्यूट्रिशन और अपनी मूवमेंट्स का यानी कि एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, क्या होता है, जितना हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, पानी पीते हैं, साफ पानी पीते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो बैडली प्रोसेस्ड होता है, अनहाइजीनिकली प्रोसेस्ड होता है, वो नहीं खाते, शुगर अपनी लाइफ से लिमिट कर देते हैं, कैफीन इंटेक ज्यादा नहीं लेते, लिमिट में लेते हैं, सो क्या होने वाला है, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होने वाली है, बेटर होने वाली है। और हमारे जब फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तो इसी इसी बॉडी में तो मेरा माइंड रहता है। जितनी अच्छी फिजिकल हेल्थ होगी, मेरी फिटनेस होगी, उतना ही मेरा माइंड और अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, उतना मेरा माइंड अच्छे से चीजों को सोच पाएगा, इमोशंस मेरे कंट्रोल में रहेंगे। जनरली ये आपने देखा भी होगा, जिनकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, या जो मूवमेंट नहीं होती जिनकी लाइफ में, एक्सरसाइज वगैरह का नामो निशान नहीं होता, वो डिप्रेस्ड इंसान होते हैं, वो लो एनर्जी में रहते हैं, वो नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिविटी उन पे हावी होती है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक्सपीरियंस करना, अगर आप कभी नेगेटिविटी में हो ना, डिप्रेशन में हो, एक बार बाहर निकलना, नेचर में जाना और एक्सरसाइज करना, वॉक वगैरह करना, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके सारे नेगेटिव थॉट्स, ऐसे क्लाउड्स होंगे ना, जो बड़े बड़े बादल, वो सब फट जाएंगे, वो सब फट जाएंगे। और फिर कहते हैं ना, उन काले बादलों के पीछे का जो सूरज है वो निकल कर आएगा, वो उभर कर आएगा, वो आपकी पॉजिटिविटी की ताकत है। पर उसके लिए क्या करना होगा, अपनी बॉडी को अच्छा खाना देना होगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न, वैसा ही होगा मन, और वैसे ही दिखेगा तन। तो अन्न पर काम करते हुए अपने तन को भी तंदुरुस्त करने के लिए मूवमेंट रखोगे, आई प्रॉमिस आपका पूरा बैलेंस माइंड बॉडी और स्पिरिट का अमेजिंग होने वाला है। अमेजिंग, राइट? दैट इज हाउ योर ऑरा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ऐसे आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। एंड पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मैंने भी ये लाइफ में मैंने भी इस कम्युनिटी में ही सीखा था कि सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है आपके ऑरा और आपकी पर्सनालिटी के ऊपर।
अगर आप जेन्युइनली वो इंसान बनना चाहते हैं जो मैंने बोला कि ऑलवेज पॉजिटिव, बल्कि दूसरों को नेगेटिविटी से बाहर निकाल दे, तो पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना होगा, आपको ना लिस्ट बनानी होगी कि कोई ऐसे ऐसे भी कोई एनवायरनमेंट है जो टॉक्सिक हो, जहाँ पे लोग आपकी एनर्जी सक करते हो, जहाँ पे आपको नीचा फील कराया जाता हो। आपको सबसे पहले एक बहुत क्रूड, बहुत बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा कि मैं उस जगह पे बिलोंग नहीं करता। मैं आपको बताऊं आज ऑनेस्टली, बचपन से मैं एक जगह पे रहता हूँ, मैं एक मोहल्ले में रहता था। मैंने अपनी जिंदगी के 17-18 साल वहां पे दिए हैं, और वहां पे यही होता था। वहां पे आ, दूसरे को नीचा कैसे फील करवाओ, वो पॉलिटिक्स, कि आपको खुद को अगर ऊपर उठाना है तो दूसरे को आप कम कैसे दिखाओ, है ना। कई लोग एफर्ट करके अपना मार्क बनाना नहीं जानते, बट वो इरेजर लेकर जरूर बैठे हैं, आपका वो मार्क जरूर मिटाने के लिए तैयार होते हैं। और मैंने हमेशा अपने आप को उस जगह से, अपने आप को अलग ही रखा, या मैं कभी वहां पे ऐसा नहीं मैंने फील किया कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस। आज भी मैं अपने उस पुराने जगह पे जाता हूँ। कई लोग कहते हैं ना पुरानी जगह पे जाके नॉस्टैल्जिया होता है, यादें आती हैं, बट मुझे याद नहीं आती। आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं उस जगह से निकला। मैं उस जगह से निकल कर एक ऐसी सराउंडिंग में आया जहाँ पे आसपास अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, जहाँ पे सक्सेस दिखती है मुझे आसपास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना होगा। एक हमने एक लीडर के मुंह से सुना था, आप जिस मोहल्ले में रहते हो ना, उसमें ना सबसे कम आप होने चाहिए, ऐसे मोहल्ले में आपको रहना है। ऐसे मोहल्ले में नहीं रहना जहाँ पे आप सबसे टॉप पे हैं। आप उन लोगों के बीच में रहोगे जो आपसे ऊपर हैं हर सेंस में, उनकी सोच आपसे ऊपर है, उनकी लाइफस्टाइल आपसे ऊपर है, उनकी इनकम आपसे ऊपर है। अगर आप उस उस एरिना में रहना शुरू कर दोगे तो आप उनके जैसे बन जाओगे। मुझे इसके लिए एक बार याद आते हैं एक धीरू भाई अंबानी जी का एक किस्सा। वो कहते हैं कि जब पेट्रोल पंप पे वो काम करते थे, और पेट्रोल पंप कि जो वर्कर्स को जो पैसा मिलता था उससे बाकी लोग टपड़ी पे चाय पीने जाते थे, बट ये भाई साहब अलग थे। धीरू भाई अंबानी क्यों धीरू भाई अंबानी बने, समझना, सराउंडिंग ऑफ पॉजिटिविटी। वो कहते थे मैं अपनी मेजोरिटी 80% जो मेरी पास सैलरी होती थी, इनकम आती थी, तो मैं वो खर्च कर देता था सिर्फ 5 स्टार में जाकर कॉफी पीने पे। मैं टपड़ी पे चाय नहीं पीता था, क्योंकि मैंने अपने आप को मना लिया था कि मैं टपड़ी पे चाय पीने वाले लोगों के बीच में उठने बैठने वाला इंसान नहीं हूं, उस टाइम से जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। और आज धीरू भाई अंबानी किस लेवल पे हिस्ट्री बनाकर गए हैं, और क्या आज भी उनकी जनरेशन्स बैठकर एंजॉय कर रही हैं। दैट इज द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट उन लोगों के ज्यादा इर्द गिर्द रहता है जो सक्सेसफुल है, जो अच्छे हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो क्या होने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एफर्मेशंस। आपको अपनी अपने एक सबसे बड़े दुश्मन को हराना है जिसको बोलते हैं सेल्फ डाउट। मेरा एक पर्सनल पंच लाइन है, 1% डाउट, 100% आउट। आप 1% डाउट में आते हो ना किसी चीज को लेकर, आप 100% आउट हो जाते हो। अगर आपको आउट नहीं होना, आपको जीतते रहना, आगे बढ़ते रहना है, तो आपको वो स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी जो अच्छी स्टेटमेंट्स है। आई एम डिसिप्लिन, आई एम फोकस्ड, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी सोल, आई एम पावरफुल सोल। आप ये पॉजिटिव एफर्मेशन आज भी मेरे विजन बोर्ड पे ये एफर्मेशन है, मैं रोज उसको बोलता हूँ। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी। क्योंकि जहां पर फेथ की पावर है वहां पे डर का, डाउट का कोई जगह नहीं है। और जहां पे डर डाउट आ गया, वहां पे आप जीतने नहीं वाले बॉस, वहां पे आप विश्वास की शक्ति खो देते हो। सब चीजें आपके साथ होते हुए भी विपरीत हो जाती है। लेकिन सब विपरीत परिस्थितियों में भी जब ये पावर ऑफ एक फेथ रहता है ना आपके हाथ में, और आप एफर्म करते हो ना, तभी बोलते हैं, ब्रूसली ने एक बात बोली है, मजाक में भी अपने लिए गलत मत बोलो। सुनिए, मजाक में भी अपने लिए गलत मत बोलो। इस पावर को करके देखिए आज से। जब जब माइंड में आए ना, कोई भी अपनी बात अपने लिए ऐसा कुछ बोल रहे हो, कई लोग बोलते हैं हमारे ना ये बस का नहीं है, हमारे वो बस का नहीं है, उसी वक्त शट अप, बिल्कुल चुप हो जाना है। चूटी मारनी है अपने आप को, कुछ ना कुछ करके याद करवाना नहीं, उल्टा बोलना है। मैं इसको सीख रहा हूँ, मैं इसको लर्न कर रहा हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने अभी कल किसी को डांटा है, कल किसी ने मेरे को बोला टाइम नहीं है, सबसे घटिया बात है ये बोलना, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सबसे घटिया बात है। आपको बोलना है मैं मनी मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, और मैं अब अब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हूँ जिससे मैं इसको अफोर्ड कर पाऊँ। ऐसी बातों को जब आप बोलते हो, रादर देन सेइंग, आप ये बोलते हो कि मैं इसको मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं होंगे, आप हमेशा किल्लत में रहोगे। बट जब आप बोलोगे मैं अवसर खोज रहा हूँ कि मैं कैसे इसको पा सकूं, कैसे इसको ले सकूं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ा सकूं, तब आपको देखना
यूनिवर्स वो रास्ते निकालना शुरू कर देगी, या वो रास्ता कई बार आपके सामने होगा, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वो ऑलरेडी होगा आपके सामने, वो दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास पैसे नहीं मर्सिडीज के लिए, नहीं, मैं क्या बोलता हूँ कि मर्सिडीज खरीदने के लिए मैं अपनी अफोर्डेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, मैं और अवसर ढूंढ रहा हूँ, मैं और अपने ऊपर काम कर रहा हूँ कि कैसे मैं मर्सिडीज खरीद सकूँ, क्योंकि मैं मर्सिडीज को चलाने के लिए बना हूँ। मैं कोई छोटी मोटी गाड़ी चलाने के लिए नहीं बना, है ना। दैट इज द पावर। और उसके लिए ग्रेटिट्यूड आज जो है मेरे पास, उसके लिए आई एम ग्रेटफुल। मैं चीजें चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, बट क्या आज जो मेरे पास जिंदगी में चीजें हैं वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। आई फील सुपर सक्सेसफुल, और मेरी वो एनर्जी, मेरी वो वाइब्रेशन मुझे और चीजें अट्रैक्ट करने में मदद कर रही है। तो जो भी आपके पास अभी है, पेरेंट्स है, एक घर है, आप आज बैठे हो यहाँ पे बॉस, कितना बड़ा रीजन है आपके पास ग्रेटफुल होने का। 1.5 लाख लोग सुबह उठे नहीं है, एंड यू आर हेयर। तो बहुत बड़ा रीजन है, भगवान ने एक दिन और तोहफे में दिया आपको। इससे बढ़िया दिन हो ही नहीं सकता। आज का दिन तो सच में बहुत बेस्ट दिन है। आज का दिन जैसा दिन हो ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में, बिकॉज भगवान ने किसी रीजन से आपको एक दिन और एक्स्ट्रा दिया है। और जिस जिस दिन पे आपको ये रोज रियलाइज होने लग जाएगा ना कि एक दिन और मिल गया, वाह एक दिन और मिल गया, तो यू विल बी लाइक, आप कहोगे कि आज मेरे को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है इसको, ऐसा। तो मेरा सजेशन क्या है, द स्ट्रैटेजीज आर सिंपल। डेली रूटीन में अपने क्रिएट करो, चाहे मॉर्निंग चाहे इवनिंग में कुछ कुछ रूटीन रिचुअल्स बनाओ। मेडिटेशन से शुरू करो, इवनिंग में आते आते कुछ ब्रेथ वर्क कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। माइंडफुल रहना शुरू करो, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, कैसी बातों में मैं उठता बैठता हूँ, लोगों की बातें मेरे अंदर ज्यादा जा रही है। मैं कई टपोरियों के साथ तो नहीं उठता बैठता, मैं कहीं छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं बैठता, क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी एनर्जी को बहुत संभल कर इस्तेमाल करना है। कहीं मैं बेकार के मुद्दों पे तो नहीं उलझ जाता, कहीं मेरी लड़ाइयाँ बेकार की बातों पे तो नहीं हो रही, या मेरी लड़ाई आगे बढ़ने पर है, मेरी जिंदगी में अपने ऊपर काम करने पर है। लड़ाई एनर्जी सही जगह लगाओ, गलत चीजों में मत लगाओ। पार्किंग की जगह मिली नहीं मिली फर्क नहीं पड़ता, हाथ जोड़ो, बोलो जहां पर मिलेगी लगा लेंगे। इन सब मुद्दों में कुछ नहीं रखा। मेरी गाड़ी को कोई ठोक कर जाता है, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप आपको तो नहीं लगी ना, दैट्स ऑल। कोई किसी की सामने वाले की गलती होती है, मेरे पास टाइम ही नहीं है लड़ने का। कौन सी मेरी आखिरी गाड़ी है, मेरे पास तो नई नई गाड़ी आती रहेंगी। मैंने वही 10 मिनट अगर गवा दिए, एनर्जी लगा दी गुस्सा करने में, मेरी मेरे ऑरा को मैंने नेगेटिव कर दिया, तो मेरे पास अब जो अगला अवसर आने वाला था वो खराब हो जाएगा। अगला जो भगवान मेरे को अपॉर्चुनिटी देने वाला था, अब मैं वो देख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट में सब एंगर और सब बेकार की चीजों में मैं भर गया हूँ। मैं अपनी एनर्जी सही जगह लगाता हूँ। अपने सेल्फ केयर पे काम कीजिए, अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज कीजिए, और सबसे पहले आप हो। नंबर 1 प्रायोरिटी आप हो, ये मैं फीमेल्स को स्पेशली बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती फीमेल्स करती है यहाँ पे, सबका ध्यान रखती है और अपने आप को लास्ट में कर देती है। ऐसे आप किसी को नहीं खुश कर सकते। ऐसे आप ना तो प्यार दे सकते हो अच्छे से, और आपको प्यार तो मिलने से रात छोड़ दो, रिस्पेक्ट मिलने से ही छोड़ दो। तभी आज दुर्गति हुई हुई है। सॉरी, कुछ मेरे कड़वे शब्द हैं, बट रियलिटी, और कहते हैं ना, दवाई कड़वी होती है। तो मैं आपको ये इतना बताना चाहूंगा, आप सबसे पहले प्राथमिकता पे आप हो। जिसने ये समझ लिया, उसको प्यार भर भर के मिलेगा, वो प्यार बहुत सारा दे सकता है, वो खुश रहेगा, वो खुशियां बांट सकता है। उसको कोई उम्मीद नहीं होगी किसी से, वो कहेगा आई एम इनफ, मैं खुद में इनफ हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में समझना, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से होने वाला है। आज सिर्फ सुन लिया, और कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे, और बस एक एंटरटेनमेंट वाला सेशन है, ऐसे सोच के इसको अब जाने दिया, ऐसे आपका ऑरा बेटर नहीं होगा, और आपका अभी का जो प्रेजेंट है और आने वाला जो फ्यूचर है वो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। बट इफ यू वांट अ वाइब्रेंट फ्यूचर, इफ यू वांट, आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजों को आकर्षित करना चाहते हो, आपको आज से प्रैक्टिस शुरू करनी है। चाहे एक दो पॉइंट्स आपको मिले हैं उस पर, इसको और स्टडी करना है डीप में जाकर। आज मैंने सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक मैंने एक आपके आगे प्रस्ताव रखा है कि इस पर काम करना आपकी जिम्मेवारी है। इसकी डिटेल्स में जाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहना। अगर आपने करा तो सक्सेस अट्रैक्ट करने वाले हो आप। आपकी जिंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप मीनिंगफुल, मैं कहता हूँ 100 लोग नहीं चाहिए, एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल रिलेशन होगा ना, वो 1 लाख 1 करोड़ के बराबर होगा, जो आपके साथ खड़ा है हर आपके हाइज और आपके लोस में। अगर आपने ऐसा कर लिया, आई प्रॉमिस, योर लाइफ विल बी वन ऑफ द क्वालिटी लाइफ, एंड यू विल लिव योर बेस्ट लाइफ, जो हमारा टैगलाइन है कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जीने वाले हो, अपने अच्छे ऑरा के साथ, अपनी पॉजिटिव ऑरा के साथ। और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है। कुछ लोग हैं बाय द वे जो फील करते हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद, एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से, दे हैव बिल्ड अ पॉजिटिव ऑरा।
आज उनका ऑरा पॉजिटिव हो चुका है, एक बार हैंड रेस करेंगे। आई वॉन्ट टू सी दोज ब्यूटीफुल सोल्स जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव हुआ है, जो बहुत नेगेटिव जल्दी हो जाते थे लेकिन आज नेगेटिव इंसान को भी पॉजिटिव कर देते हैं। क्या बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम बाद मुझे दिख रहे हैं। तो जल्दी से इनसे बात करते हैं शॉर्ट में, जरा इनसे इनका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सपीरियंस लेते हैं। हाय ऋषभ सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिकंदर है। हाय सिकंदर सर। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मेरा तो आना जाना लगा रहता है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। तो यस, आपसे उसके लिए डांट भी सुनता हूँ तो मज़ा भी आता है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट अच्छी बात यह है कि मैं हर्बल लाइफ में ना वेट लूज करने आया था, ना कोई प्रॉब्लम लेके आया था। मैं यहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए आया था और मुझे फैमिली मिल गई। इट्स लाइक दैट। तो ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा आई वेंट, मैं ट्रॉमा में चला गया था। मेरे मॉम पास अवे हुए 2020 में। मेरा डाइवोर्स हुआ उसी समय के आसपास, एंड अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट बेबी एज वेल। तो उसी लड़ाई झगड़े में मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। एंड फिर फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ट्रॉमा हुआ, डिप्रेशन हुआ। मैंने जॉब छोड़ दिया एंड आई वाज लाइक टोटली इनटू माई सेल्फ कि मतलब मेरे को अब नहीं जीना है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या फायदा ये सब करके। मतलब आप लूज ही कर रहे हो, कितना भी आप अच्छा कर लो। तो आई वाज इनटू डिलेमा कि यार दिस लाइफ इज डन। ओके, ठीक है, अब हो गया जितना होना था। तो एक तरीके से अपने अंदर मैंने गिव अप कर दिया था। बाहर से नहीं दिखता था वो, मैं बाहर से बहुत स्ट्रांग रहा हूँ। तो स्ट्रांगली मैंने सारे डिसीजंस लिए, सब छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। फिर उसकी वजह से ओके। सिकंदर सर शायद नेटवर्क ग्लिच आ गया उनके यहाँ पे, आई बिलीव सो। कोई बात नहीं, जब तक तो सिकंदर जी आ रहे हैं। ओके, आपके यहाँ हाँ नेटवर्क जी, ग्लिच था, अभी आ रही है आवाज जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो दे वर ऑल कनेक्टेड मेंबर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और वो सब प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो देन आई आई वेंट इनटू, मैं आइसोलेशन में चला गया। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया। मैंने अपने आप को वहां से बाहर निकाला, बिकॉज आई आई मेरे को लगा कि यार उनकी क्या गलती है ना। ठीक है, मतलब तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, बट उनकी गलती है बेचारों की। तो यू हैव टू टेक दी ओनरशिप। तो मुझे ऐसे मिला। देन धीरे धीरे करके मैं इतना ज्यादा उसमें हो गया था कि मैं हंसना भूल गया था। आई वॉज लाइक नॉट एबल टू कम्युनिकेट। मेरे को अच्छा नहीं लगता था लोगों से बात करना, सबसे दूर हो गया था। ये था कि हाँ मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पर ठीक है यार, मतलब वो मेरी जरूरत है तो इसलिए मेरे को, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे को जिंदा रहना है। बट इट वॉज नॉट लाइक कि मेरे को जिंदा रहना है, मजा आ रहा है, नहीं था। देन दीदी, मेरे मेंटोर, शी जॉइंड हर्बल लाइफ। उसका हेल्थ इश्यूज थे। देन शी, उन्होंने फिर पापा को ज्वाइन कराया। एंड उन लोगों का जो डिप्रेशन था वो भी दिखता था मुझे। मैं तो चलो बाहर आ गया था तो मैं देख पाता था। समहाउ मैं उनको खुश देखने लगा था। और मुझे अंदर ही अंदर जलन भी होती थी, यार ये लोग क्यों इतने खुश हैं। आई मीन लाइक, व्हाई नॉट मी। तो वहां मुझे एक मोटिवेशन मिला। एंड आई थॉट चलो चल के देखते हैं। एंड उसके बाद फिर सिमर सर अपने मेंटोर से मिला, मैं उनसे मिला। एंड आई मीन लाइक लाइफ चेंज। देन आपसे मिला, फर्स्ट फैमिली डे। फिर उसके बाद तो फिर ऐसा कारवां शुरू हो गया कि दिस हर्बल लाइफ इज नॉट जस्ट अ फैमिली, अ कम्युनिटी। मतलब मैं शुरू से कहता हूँ इट्स एन एलीट कम्युनिटी। अगर जो मैं हमेशा से सोचता हूँ कि जब हम अमीर हो जाएंगे, पता नहीं कब होंगे, लेकिन जब हम अमीर हो जाएंगे तो अमीरों को बीच में उठेंगे, बैठेंगे, एंड विल उनसे लेंगे कि कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। नाउ आई एम देयर एंड आई एंजॉय दिस कम्युनिटी अ लॉट। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो हमें इससे बहुत पावर मिली होगी इस स्टोरी से कि अगर इस लेवल पे भी कोई इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है विद एफर्ट्स, विद एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सिर्फ आप जिस वक्त ये डिसीजन ले लेते हो ना कि मेरे को निकलना है इससे, मैं बोलता हूँ आधी जंग तो आप तभी जीत जाते हो, है ना। तो एक पर्सन से लास्ट और बात करेंगे, फिर विल क्लोज विद डांसिंग एंड सब मस्ती। कौन है, कौन है? मुझे अट्रैक्ट करो अपने ऑरा से, मुझे अट्रैक्ट करो अपनी स्माइल से, मुझे अट्रैक्ट करो। ओके, रुको रुको रुको, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तो दिख रहे हैं। अरे यार, ये तो मेरे लिए मुश्किल कर रहे हो आप, इतना अमेजिंग सबका ऑरा लग रहा है।
किससे बात करूं मैं? ओके, अंजना मैम फिंगर रख रही है किसी को? नहीं रख रही? ओके, चलो 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 चलो। ओके, चलो मैम से बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये काम करते करते भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग ऋषभ सर। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, मेरा मेरा नाम नीतू सिंपल रहीला है। आपसे क्वेश्चन है कि इस कम्युनिटी से पहले का ऑरा और इस कम्युनिटी में आने के बाद का ऑरा, इसमें क्या डिफरेंस आपने फील किया? बिफोर आफ्टर तो हम हर बार दिखाते हैं, है ना, अपना ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे वो भी जल्दी से शॉर्ट में बता दो। टोटल वेट लॉस आपका नीतू जी अभी तक? 26। अमेजिंग। तो 26 किलो वेट लॉस कर लिया नीतू जी ने। जी और सर। हेल्थ रिजल्ट में आपके दिल के सबसे करीब वाला रिजल्ट है, एक बेस्ट रिजल्ट बताना है अगर आपने? सर मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी, ओके। बहुत ज्यादा। बिकॉज बिजनेस वुमेन होना इज नॉट इजी टास्क। आप भी बिजनेस में हो, यू कैन रिलेट। तो टेम्पो यहाँ रहता था। बट मैंने पास्ट 2 ईयर से ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस की कि आई कीप दैट पार्ट इनसाइड। बर्स्ट वैसा नहीं होता है। आई स्माइल, आई टेक थिंग्स पॉजिटिवली नाउ। और उसके साथ साथ ये देखा मैंने कि सामने वाले कुछ भी कर रहे हो, आई वॉज मेलो। उनका जो होना है होता रहे, मैं ठीक थी। आई वॉज हैप्पी इनफ। I करेक्ट। kept smiling, I kept being energetic. So I am enjoying this community. मुझे बहुत blessings मिली हैं यहाँ से। In terms health first, wealth second मैं कहूँगी। और ये जो smile है everlasting, nothing can beat this. किस लेवल से आपने शिफ्ट देखा अपने ऑरा में, आप बिफोर दिस एंड सर, आफ्टर कम्युनिटी? यस, शिफ्ट इस तरीके से था कि जैसे मैंने कहा शॉर्ट टेम्पर, छोटी छोटी चीजों को लेके चिड़चिड़ाहट होती थी। कुछ भी हो रहा है मतलब बर्स्टिंग, जैसे बॉस एटीट्यूड होता है ना, बिल्कुल वो था। अभी बॉस एटीट्यूड एक तरफ रह गया, बॉस हूँ अभी भी, लेकिन आई लाइक टू बी विद पीपल, आई लाइक शेयरिंग विद देम, उनकी सुनना। किसी की प्रॉब्लम सुनना आसान काम नहीं होता है। अब आप सुनते हो, आप फील करते हो कि अरे मैं भी ऐसी, जैसे अभी मैं सर का सुन रही थी कि इतना कुछ हो गया, देन मुझे रियलाइज हुआ कि इनकी क्या गलती है। ऑब्वियसली। बट यस, मैं अपने आप में ये शिफ्ट जरूर देखती हूँ कि मुझे अब कैसे रहना है। मतलब सुषमा मैम इज द विटनेस। फर्स्ट वीक में जो हुआ था, एंड टुडे इज नीतू, इफ शी इज इन द सेशन शी कैन रिलेट दैट। बहुत डिफरेंस है, ह्यूमंगस। आई मीन 100% आई कैन गिव टू दिस कम्युनिटी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, ये कम्युनिटी सिर्फ सेहत नहीं सुधारती, ये हमारे को एक बेहतर इंसान भी बनाती है। हमारे अंदर इंसानियत भी वापस लेकर आती है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारी चीजों की वजह